गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। तो फिर से आप लोगों के सामने हम प्रेजेंट हुए हैं नाउन का खूबसूरत सा पॉइंट लेकर, है ना दोस्त। तो बहुत सारे हमारे स्टूडेंट को भ्रम रहता है कि प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव मटेरियल अब स्टिक पढ़ लिए तो नाउन खत्म हो गया, लेकिन वैसी कहानी नहीं है दोस्त। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो जबरदस्त है आपके एग्जाम के लिए, है ना। ये जितने भी सारे पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, 1 2 3 4 पॉइंट 10 20 जितने भी पॉइंट पढ़ेंगे वो ये आपके एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, है ना। तो इसको हमको दोस्त बहुत अच्छा से पढ़ना है, बहुत अच्छा से समझना है। तो अब जो हम समझने जा रहे हैं दोस्त, थोड़ा नजरी टिकाए रखिएगा। क्या पहले हम समझा देते हैं लिख कर, फिर बात करेंगे। ध्यान से देखिए, जो अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं ना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हम कुछ वर्ड्स लिख रहे हैं दोस्त। पुलिस, पब्लिक, पीपल, कैटल, कॉल, वर्मिन, जेंट्री, पीजेंट्री एंड कैवेलरी, एक्सेट्रा। ये जितने भी सारे वर्ड्स है दोस्त, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए ध्यान से। क्योंकि आपको बार बार ये वर्ड को अगर एक बार समझ लेना तो आपका एग्जाम के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। वो चाहे 9th 10th वाले हो, 11th 12th वाले हो, या कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाले हो। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, वही तो है यार, नाउन है क्या। नाउन के जितने भी सारे, अब नाउन आपसे थोड़ी पूछेगा कि कौन प्रोपर नाम है, कौन कलेक्टिव नाउन है, कौन मटेरियल नाउन है, कौन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वो हमको बाबू सुना थे तब तक का काम था। जैसे बाबू सोना से थोड़ा बड़े हुए तब हमको बहुत अच्छा अच्छा चीज पढ़ने को मिलेगा ना, वो आपके एग्जाम में पूछेगा। तो ये जितने भी सारे वर्ड्स को अगर आप इनको देख रहे हैं तो फिर क्या समझ रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा दोस्त, हम आपके इस पॉइंट को एक आपके लाइफ से जोड़कर बताते हैं। हम कह रहे हैं दोस्त कि आपके लाइफ में कुछ ऐसे पर्सन होते हैं या कुछ ऐसी चीज होती है जो जो देखने में होता है ना, वो वास्तविक में नहीं होता। कुछ ऐसे चीज होते हैं हमारे लाइफ में जो देखने में होता है वो रियल में नहीं होता, और जो रियल में होता है वो देखने में नहीं होता। तो सेम वर्ड है ना, सेम थिंग मतलब इस वर्ड के साथ है। मतलब जो ये देखने में लग रहा है वो है नहीं। तो देखने में क्या लग रहा है, देखो तो दोस्त, इसमें कोनों में यस नहीं लगा, यानी सब सिंगुलर महसूस हो रहा है, महसूस हो रहा है, लग रहा है, लेकिन है नहीं। यानी ये जितने भी सारे वर्ड्स हैं, ये सिर्फ देखने में ही सिंगुलर है, लेकिन यूज में क्या है दोस्त, प्लूरल है। बराबर है। तो आज जो हम चीज पढ़ रहे हैं उस पॉइंट का नाम है दोस्त सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ऑफ नाउन। क्या है दोस्त, ध्यान से सुनिए। अभी जो हम लोग पॉइंट्स पढ़ रहे हैं उस पॉइंट्स का नाम है दोस्त सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ऑफ नाउन। इसका मतलब हुआ दोस्त, ध्यान से सुनिएगा, सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ऑफ नाउन का मतलब हुआ नाउन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, सच्चाई, है ना। वो नाउन के बारे में जो कुछ महत्वपूर्ण सच्ची चीजें हैं जिसको हम जान नहीं पाते हैं, यानी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्त। जो फैक्ट है ना वो नाउन के बारे में, थोड़ा उसको हम समझ रहे हैं कि क्या फैक्ट है ना। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्त, हम जो पढ़ रहे हैं वो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ऑफ नाउन है, यानी नाउन के बारे में कुछ वैसी सच्ची बातें, वैसी सच्चाई जो हम जान नहीं रहे हैं, जान मिस्टेक कर जाते हैं हमेशा एग्जाम में। तो अब जो हम पढ़ रहे हैं वो इस चीज पॉइंट को पढ़ रहे हैं, और हम जो लिखे हैं उसके माध्यम से एक हम छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। बोलते हैं बुआ, क्या देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हम लिख रहे हैं बुआ, समझिएगा इसको खूबसूरत वे में। हम लिख रहे हैं लुक, लुक, सॉरी दोस्त, अभी डिजिटल बोर्ड चलाने का बहुत हैबिट नहीं है, हम अभी हैबिचुएट नहीं हुए। अतः दोस्त लुक लाइक, ध्यान से सुनिएगा, लुक लाइक सिंगुलर, लुक लाइक सिंगुलर बट यूज्ड एज अ प्लूरल। मतलब हुआ दोस्त कि ये जितने भी हम वर्ड्स लिखे हैं ये सिर्फ देखने में सिंगुलर है, यानी लुक लाइक सिंगुलर, सिर्फ देखने में सिंगुलर है, लेकिन यूज में बाबू, यानी जब हम इसको यूज करेंगे तो कैसे यूज करेंगे, प्लूरल के रूप में। यानी ये सिर्फ देखने में सिंगुलर है, कथी में सिंगुलर है बाबू, ये सिर्फ देखने में। इसको अगर हम समझते हैं खूबसूरत वे में
तब बाबू मात्र ये देखने में सिमिलर है, किसमें? देखने में। लेकिन वो प्रयोग में क्या है, यहाँ देखिए ना, इसको देखिए थोड़ा नजरे टिका कर। लेकिन ये प्रयोग में क्या है? प्रयोग में है ना दोस्त, ये अपने आप में प्लूरल है, अपने आप में क्या है? प्लूरल है। अच्छा, सिंगुलर प्लूरल तो आपको पता होगा। मान लीजिए सिंगुलर बना है सिंगल से और प्लूरल बना है किससे? डबल से। यूँ समझ लीजिए कि अगर आपका शादी विवाह नहीं हुआ है तो आप सिंगुलर है, और जैसे हो गया है तो कथी है? प्लूरल है। तो सिंगुलर मतलब एक वचन है, प्लूरल मतलब बहुवचन। तो ये जितने भी सारे वर्ड्स है दोस्त, ये देखने में सिंगुलर है लेकिन यूज में क्या है? प्लूरल। अब थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो नजरें टिकाए रखिए इस पे। बाबू हम एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एक चीज और देखते हैं, सुनिएगा ध्यान से। हम एक वर्ड लिखते हैं पीपल। पीपल मतलब आप सभी लोगों को पता है कि लोग होता है। ध्यान से सुनिएगा तो, पीपल जो वर्ड है ये अपने आप में प्लूरल है। आपका एग्जामिनर आपके एग्जाम में क्या करता है बुआ? पीपल को पीपल्स कर देता है। क्या कर देता है? पीपल्स। जो क्या हो जाता है? पाप हो जाता है। ये आपको लटका देगा। सुनिए ध्यान से, ये पीपल पहले से प्लूरल है, ये देखने में सिर्फ ही धोखेबाज है, ये देखने में सिर्फ है सिंगुलर, लेकिन यूज में क्या है? प्लूरल। तब बताइए, ये तो पहले से प्लूरल है और इसमें एस लगाकर इसको और कितना प्लूरल बनाएंगे? मान लीजिए आप कोट पैंट पहने हैं, हम कहें ना ऊपर से कुर्तो पहनना है, तो क्या राइट है? वो सही नहीं है। वो कभी सूट ही नहीं करेगा, ना आपको करेगा ना हमको करेगा, किसी को नहीं करेगा। तब बाबू जो पीपल है ये अपने आप में प्लूरल था और इसमें हम एस लगा दिए, ये क्या हो गया? प्लूरल। यानी ये इसमें एस नहीं लगेगा, ये जन्मजात प्लूरल है। बराबर है। अब थोड़ा बाबू हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, है ना? थोड़ा इस पे एग्जाम्पल देखते हैं। कह रहे हैं, एक सेंटेंस देखिएगा। कह रहे बाबू, द पीपल, हम यहाँ पे लिख रहते हैं दोस्त इज, या लिखते हैं आर गोइंग। बस हम नॉर्मल सा अभी छोटा सा सेंटेंस लिख रहे हैं बाबू, सुना है ना? बहुत बड़ा लिखेंगे तो हो सकता है ब्लंडर हो जाए, आप लोग को थोड़ा दिक्कत हो जाए, ध्यान देखिएगा। अभी पहले छोटे छोटे पॉइंट को हम लोग समझेंगे। हम कह रहे हैं द पीपल इज या आर गोइंग, तो ध्यान से देखना दोस्त, पीपल जो अपने आप में वो क्या होता है? प्लूरल होता है। तो जब ये प्लूरल होता है तो वर्ब भी कैसा लेता है दोस्त? प्लूरल होगा। यानी हमारा सही क्या हो जाएगा? सॉरी, हमारा सही क्या हो जाएगा बाबू? आर सही हो जाएगा। कह रहा है द पीपल्स इज या गोइंग, इज या आर गोइंग, तो हम कहेंगे पीपल्स आर गोइंग। पीपल आर गोइंग, ये प्लूरल था, ये क्या लेगा? प्लूरल लेगा। और जो सिंगुलर प्लूरल नहीं पहचान रहा है वर्ब या सब्जेक्ट, तो वो मतलब इससे पहले वाला वीडियो है वो देख लीजिएगा, है ना? उसको थोड़ा डाला हुआ है आपके यूट्यूब पर, उसको बढ़िया से देख लीजिएगा, खेल खत्म, यानी सब चीज ठीक हो जाएगा। तो इसको हम लोग समझे दोस्त, ध्यान से दुनिया एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं, तो इसको क्लीन करते हैं, बराबर समझते हैं। हम लोग पढ़े हैं दोस्त, ध्यान सुनिए, सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ऑफ नाउन, यानी नाउन के बारे में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चीजें, कुछ ऐसी सच्चाई जो हम लोग नहीं जानते हैं। तो दोस्त इसको हम लोग समझे कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो देखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन यूज में क्या होते हैं? प्लूरल। तो हम लिखे पुलिस, पब्लिक, पीपल। अच्छा, आप लोगों को अगर इसमें कोई डाउट हो तो वह कैटल मतलब जो होता है वो होता है जानवरों का समूह, यानी मवेशियों का समूह। फॉल्क मतलब होता है जन समूह, हम आप सभी लोग, जनता। वर्मिन मतलब होता है कीड़े मकोड़े का समूह दोस्त। और जेंट्री मतलब होता है कुलीन वर्ग का समूह। पीजेंट्री मतलब होता है दोस्त किसानों का समूह। कैवेलरी मतलब होता है अश्व, घोड़े वाला जो सेना होता है ना दोस्त, उसके ग्रुप को हम बोलते हैं कैवेलरी, है ना बाबू? तो ये सारे के सारे हमारे प्लूरल वर्ड। अब बाकी तो पुलिस, पब्लिक, पीपल तो आप जान ही रहे हैं, इसका सब का मतलब होता है पुलिस, तो पुलिसिया जान रहे हैं, पकड़ता है। पीपल और पीपल और पब्लिक तो आप समझ ही रहे हो वो क्या होता है, फॉल्क और वो, ये सब सारे सेम वर्ड होते हैं। बाबू इसमें एक और वर्ड छूट गया है, पोल्ट्री। एक वर्ड और छूट गया है, ध्यान सुनिएगा। एक वर्ड और है, उसको लास्ट में हम लिख देते हैं। पोल्ट्री मतलब होता है मुर्गी फार्म। आप देख रहे हैं ना, मुर्गी, मुर्गियों का जो समूह होता है उसको हम पोल्ट्री बोलते हैं। आप ना समझे, पोल्ट्री फार्म होता है तो वही होता है। तो ये जितने भी सारे वर्ड्स होते हैं वो दोस्त देखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन यूज में क्या होता है? प्लूरल। अब जो हम लोग एक थोड़ा नेक्स्ट पॉइंट इस पे एग्जांपल और देख लेते हैं, मिटाते हैं इसको। हम लिखते हैं दोस्त, ध्यान से देखिएगा। द, ओ सॉरी, ज्यादा यार थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाती है, बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम होता है कि सर फ्रेश लिखा कीजिए। द कैटल्स आर या इज सिटिंग इन द फील्ड, सिटिंग इन द फील्ड। आप बताइएगा दोस्त, ये कह रहा है द कैटल्स आर सिटिंग इन द फील्ड, आपको सही करना है। तो बताइएगा दोस्त, ये कैटल्स जो है ये पहले से, ओए यार क्या करवा रहा है?
देखिए दोस्त, ये CATTLES है, कैटल्स। तो बाबू बताइएगा, जो हम इस कैटल्स जो वर्ड्स है, ध्यान से सुनिएगा, ये तो पहले से ही प्लूरल है। क्या है दोस्त? ये पहले से प्लूरल है। तो क्या बताइए था, इसमें एस लगेगा? नहीं लगेगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, है ना बाबू। कैटल अपने आप में अगर प्लूरल है, क्या है? प्लूरल है, तो ये वर्ब भी कैसा लेगा? प्लूरल, यानी सही इसके साथ क्या जाएगा? आर जाएगा, है ना। तो लिखेंगे द कैटल्स आर सिटिंग इन द फील्ड, यानी जो पशु वगैरह है ना, मवेशियों का जो झुंड है, वो कहाँ बैठा हुआ है? खेत में बैठा हुआ है, या खेत में चर रहा है। तो अभी तो इस पे समझ लेंगे हम लोग, है ना। ये एग्जाम्पल नहीं है। अगर हम वो ग्रेजिंग लिख देंगे तो हो जाएगा, है ना। सारे के सारे कुछ भी हम लिख सकते हैं, कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दोस्त, वो क्या है? सुनिएगा। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है दोस्त, वो क्या है? सुन लीजिएगा, थोड़ा नजरें टिका कर। अगला पॉइंट है, वो कह रहा है, कुछ वर्ड्स हम लिख रहे हैं। क्या वर्ड्स लिख रहे हैं? ध्यान से सुनिएगा। हम लिख रहे हैं दोस्त मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स। हम लिख रहे थे पॉलिटिक्स। हम लिख रहे हैं दोस्त एथलेटिक्स, एथलेटिक्स। हम लिख रहे हैं दोस्त मॉम्स। हम लिख रहे हैं दोस्त रिकेट्स, मीजल्स। मीजल्स, डायबिटीज, डायबिटीज। एक खूबसूरत वर्ड है वो, इसको ध्यान दीजिएगा। न्यूज, एक होता है समन, समन। समन, समझ लीजिए एक बार और। करा मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, एथलेटिक्स, मॉम्स, रिकेट्स, मीजल्स, डायबिटीज, न्यूज, समन। अभी बहुत रेबीज वगैरह बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, है ना। अभी इसमें कुछ वर्ड, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। अब बताइए, इन सारे वर्ड्स के बारे में क्या जानते हैं? तो हम क्या कह रहे हैं, ये जितना वर्ड है, देखिए सब के वर्ड में क्या लगा है? देखिए सब वर्ड के अंत में एस या एस लगा है। तो हम जैसे देखते हैं कि एस या एस लगा है, तो हम समझ लेते हैं कि प्लूरल है, लेकिन वैसी बात नहीं है। ये भी आपको रॉन्ग प्रोसेस में लेके जाएगा, है ना। आपके एग्जाम का ये फेवरेट क्वेश्चन है, ये फेवरेट वर्ड्स है, ये बहुत डिस्टर्ब करता है आपके एग्जाम में, है ना। बहुत सारा ये लंपट दुराचारी वर्ड है, इस वजह से बोल सकते हैं कि ये बहुत खतरनाक वर्ड्स है। तो अब इसका कॉन्सेप्ट क्या बनता है? तो इसका कॉन्सेप्ट ये बनता है कि, ध्यान से सुनिएगा, लुक लाइक प्लूरल। क्या बनता है बाबू? लुक लाइक प्लूरल बट यूज्ड एज सिंगुलर, यूज्ड एज सिंगुलर। इसको बढ़िया से समझना है रे बाबा। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि लुक लाइक प्लूरल, ये सिर्फ देखने में, कथी में बुआ? ध्यान से सुनिएगा, कहानी वही है कि ये मात्र देखने में प्लूरल है, लेकिन बाबू ये प्रो यूज में क्या है, यानी प्रयोग में क्या है? अगर हम इसको प्रयोग में देखते हैं तो ये क्या है दोस्त? सिंगुलर है। यानी सिर्फ देखने में प्लूरल है, लेकिन यूज में क्या है दोस्त? सिंगुलर है। अब हम समझते हैं दोस्त, ध्यान से सुनिएगा। हम यहाँ पे लिखेंगे, एक एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल में, मैथमेटिक्स इज या आर, हम लिख रहे हैं दोस्त यहाँ गुड सब्जेक्ट। अब बताइएगा दोस्त, मैथमेटिक्स इज या आर गुड सब्जेक्ट। तो बता बाबू, मैथमेटिक्स है जो अपने आप में क्या है? सिंगुलर है, यानी सिर्फ देखने में ही ना पूरा, लेकिन है तो सिंगुलर। तो जब सिंगुलर है तो बाबू मेरे साथ सिंगुलर वर्ब क्या जाएगा? इज जाएगा। यानी ये जितने भी सारे वर्ड्स है, ये सब सिंगुलर है। मत घर मतलब वो परेशान नहीं हुआ कि बस एस है तो आर लगा देना, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमेशा सिंगुलर है, और वर्ड भी कैसा लेगा दोस्त? सिंगुलर ही लेगा। अब ध्यान से सुनिएगा, इसको तो हम ऐसे नॉर्मल अगर यूज कर लिए सब्जेक्ट को। अच्छा बताइएगा, हम कहेंगे बुआ, ध्यान से सुनिएगा, एक सेंटेंस और लिख रहे हैं। यहाँ पे लिख रहे हैं न्यूज, न्यूज। ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक बार दिया था दोस्त, न्यूज या इज या आर, यहाँ पे गुड, गुड।
या जो न्यूज है ना बाबू, समाचार है वो अच्छा है। बताइए, न्यूज को देखा लड़का, जैसे एस लगा है तो वो क्या लगा दिया, आर लगा दिया, लेकिन वैसी गलती नहीं करना है। सही क्या होगा, इज, क्योंकि ये जन्म से सिंगुलर होता है। क्या होता है बाबू, सिंगुलर होता है। ये सिर्फ देखने में प्लूरल है, लेकिन यूज में क्या है, सिंगुलर है। तो इसको हम बहुत अच्छा से समझ लिए। एक एग्जाम्पल और देखिएगा, इस सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ और बहुत ज्यादा बच्चों को डिस्टर्ब करता है ना, तो थोड़ा ध्यान देंगे इस पे दोस्त। क्या करें, इसको मिटा रहे हैं हम, ध्यान सुनिए, क्लीन करते हैं। हम एक वर्ड लिखे वो मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स इज अ गुड सब्जेक्ट। हम इसके पहले एग्जाम्पल दिए, मैथमेटिक्स इज अ गुड सब्जेक्ट। अब बताइए तो बाबू, इस मैथमेटिक्स को हम किसी से जोड़े नहीं ना है, बिल्कुल नहीं जोड़े हैं। बताइए, एक से सीधे कह रहे हैं मैथमेटिक्स है ना एक बढ़िया सब्जेक्ट है, अच्छा सब्जेक्ट है। तो मैथमेटिक्स को बुआ हम अगर नॉर्मल यूज करते हैं तो इसको हम सिंगुलर के रूप में ट्रीट करते हैं। किसके रूप में दोस्त, ये होगा मेरा सिंगुलर। क्या होगा दोस्त, सिंगुलर। जब होगा सिंगुलर तो हमारा वर्ब भी कैसा लेगा दोस्त, सॉरी, हमारा वर्ब भी कैसा लेगा। ओ यार, क्या करवा रहे हो। दिया नाम, हमारा वर्ब भी कैसा होगा, सिंगुलर होगा। कैसा होगा दोस्त, सिंगुलर। अब सुनिएगा, अगर इस सब्जेक्ट के नाम के साथ हम किसी पर्सन का नाम जोड़ देते हैं, किसी व्यक्ति का नाम जोड़ देते हैं, हमारे नजर में हम आनंद कुमार को जोड़ते हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्त, हम एक वर्ड, एक सेंटेंस लिख रहे हैं, मैथमेटिक्स ऑफ आनंद सर इज, या लिख रहे हैं वो आर गुड। यहाँ तो हम गुड लिख दे हैं, गुड नहीं लिखना चाहिए था। बहुत मतलब उनका सुपर है यार, उनका मैथमेटिक्स, उनको तो जान रहा है सुपर, आप सभी लोग जान रहे हैं, सुपर 30 के नाम से उनको जान रहा है। तो हम लिख रहे हैं मैथमेटिक्स ऑफ आनंद सर इज और यार गुड। अब देखना बाबू, इस मैथमेटिक्स का जो नाम है, सुनिएगा ध्यान से, इसको हम बहुत खूबसूरत वे में समझेंगे, ये हमको हमेशा डिस्टर्ब करता है। हम कह रहे हैं मैथमेटिक्स का जो नाम है वो किसे जोड़ दिया गया, आनंद सर से। कुल मिलाकर बात करें दोस्त, इसका संबंध आनंद सर से है ना दोस्त। यानी आनंद सर का लिखा हुआ मैथमेटिक्स, यानी आनंद सर के द्वारा जो भी किताब लिखी हुई, यानी आनंद सर की मैथमेटिक्स की बात करेंगे, तो वो जब किसी सब्जेक्ट का नाम किसी व्यक्ति के साथ, किसी पर्सन के साथ, किसी राइटर के साथ जोड़ दिया जाता है ना, तो जो मैथमेटिक्स होता है दोस्त, ये अपने आप में प्लूरल बन जाता है। क्या बन जाता है बाबू, प्लूरल बन जाता है। तो बताइएगा, अब हम द क्यों लगा दिए, तो जब दो नाउन ऑफ से जुड़ा रहे तो पहले वाले नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता था दोस्त। ये मैथ, ये भी नाउन है और यहाँ भी नाउन है, दोनों नाउन ऑफ से जुड़ा है, इसलिए हम पहले वाले नाउन के पहले क्या लगाए, द। लेकिन लोचा इसका नहीं है, लोचा इसका है, समझ लीजिए। मैथमेटिक्स अपने आप में सिंगुलर होता है, लेकिन जैसे ही इसका नाम किसी पर्सन के साथ जोड़ दिया जाता है, किसी राइटर के साथ, यहाँ आनंद कुमार का नाम हुआ राइटर के सेंस में लिया है, कि मैथमेटिक्स जो आनंद कुमार का लिखा हुआ किताब है ना, सुपर 30 का, वो बहुत सारे बुक लिखे हैं, तो वो सारे के सारे बेस्ट बुक हैं, मतलब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा बुक है। तो ये बुक हमारा जो होगा, ये प्लूरल बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्त, प्लूरल। और वर्ब जो हमारा लेगा वो हमारा क्या लेगा, आर लेगा। जब किसी पर्सन के साथ नाम जोड़ देगा तो इज नहीं लगाइएगा, क्या लगाइए, आर लगाइएगा, हैव लगाइएगा, है ना, वर लगाइएगा, है ना बाबू। तो ये सारे के सारे हम जितने भी वर्ब लगाएंगे वो प्लूरल वर्ब लगाएंगे, कंफर्म। बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद इस पॉइंट को समझने के लिए। हम उम्मीद है कि अच्छा समझ गए। अब जो दोस्त मेरा नेक्स्ट पॉइंट है वो लास्ट है आज क्लास का, और वो सबसे खूबसूरत पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। हम कुछ वर्ड्स लिख रहे हैं, उसको भी देख लेना है, आप लोग को नजर टिकाए रखिए। हम कुछ वर्ड्स लिख रहे हैं दोस्त, डियर, सीप, डियर लिख रहे हैं दोस्त, सीप लिख रहे हैं, बैरक्स, बैरक्स, सी है बुआ, सी है, बैरक्स, है ना, स्वाइन, एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट दोस्त होता है, इसमें और भी सारे वर्ड्स होते हैं, सीरीज, स्पीसीज, और एक और वर्ड होता है वो सैल्मन। अब ध्यान से सुनिए, अभी इसमें कुछ और भी वर्ड्स आते हैं बाबू, बहुत सारे वर्ड्स, दो चार बात 10 वर्ड और आ जाएंगे।
ये जितने भी सारे वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये तो सबसे खतरनाक है, दोनों जो पढ़ा है ना वो से डेंजर खतरनाक है। अब क्या है बुआ, ध्यान सुनिएगा, डेंजर खतरनाक नहीं, डेंजर है, मतलब उससे भी ज्यादा डेंजरस है। अब ध्यान से देखना दोस्त, ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं, सुनिएगा, इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ऑल दीज वर्ड्स आर यूज्ड इन सेम फॉर्म, यानी ये सिंगुलर के रूप में भी यूज होता है और प्लूरल के रूप में भी यूज होता है। मतलब बोले कि वो देखो तो सॉरी डियर, ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि जितने भी सारे वर्ड्स हैं ये सिंगुलर के रूप में भी यूज होते हैं और किस रूप में यूज होते हैं, प्लूरल के रूप में भी यूज होते हैं, यानी ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। अब बहुत सारे लोग देखेंगे कि सर इसमें तो यस कहीं नहीं लगा, लेकिन उससे मतलब नहीं है, हम लिखेंगे होगा यूज्ड, इसको कलर चेंज कर देते हैं मेरे भाई, कर देते हैं दोस्त, यूज्ड एज अ सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। यानी डब्ल्यू डबल एल है दोस्त, एज वेल एज है, यानी कह रहा है यूज्ड एज अ सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल, यानी इसका प्रयोग किया जाता है किस रूप में दोस्त, सिंगुलर के रूप में भी प्रयोग किया जाता है और प्लूरल के रूप में भी, एज वेल एज का मतलब के साथ साथ। तो कह रहा है वो इसको सिंगुलर के रूप में भी यूज करते हैं और प्लूरल के रूप में। अब बताइए हम क्या करेंगे बुआ, यहाँ पे हम एग्जाम्पल में लिखते हैं, एक वर्ड लिखते हैं, इसमें से एक वर्ड लिखते हैं डियर, बढ़िया सुनिए, डियर। तो बताइए डियर के साथ हम इज सॉरी, हम इज लगाएंगे तभी सही है, अब बाबू आर लगाएंगे तभी सही है, हम डियर के साथ हैज लगाएंगे तभी सही है, और डियर के साथ बाबू हैव लगाएंगे तभी सही है। यानी हम कुल मिलाकर बात करें दोस्त, हम कुल मिलाकर बात करें तो ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। और हमारे बउआ सोना बाबू सोना को थोड़ा ध्यान देख लीजिएगा, अगर हम डियर को गलती से अगर हम डियर्स कर देते हैं तो लटक जाइएगा, ये ब्लंडर हो गया, ये बहुत बड़ा गलत हो गया, क्योंकि ये सिंगुलर के रूप में भी यूज होता है और प्लूरल के रूप में भी यूज होता है ना दोस्त। अब हम ध्यान से सुनिएगा, हम इसको इसी सेंस में यूज कर लेंगे, यानी सिंगुलर और प्लूरल दोनों के रूप में। तो हम बोलेंगे बुआ, देख लीजिए एक बार और, मतलब बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा ना थोड़ा, अगर हम लिखते हैं, रहने देते हैं इतना ही, है ना दोस्त। तो एक बार और देख लीजिएगा इसको, ये जितने भी सारे वर्ड्स हुए हैं क्या है बुआ, डियर, सीफ, बैरक, स्वाइन, एयरक्राफ्ट, सीरीज, स्पीसीज और सॉलमोन, है ना। ये जितने भी सारे वर्ड्स है बुआ, ये सारे अपने आप में क्या होते हैं, सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं, है ना। जैसे हम बुआ लिख लेंगे, अब देखिए ना, डियर इज कमिंग, अगर इसको चाहे तो बड़ा बना सकते हैं, लेकिन हम मतलब छोटा में इसको शॉर्ट में निकाल दिए हैं। कहता डियर इज कमिंग या डियर आर कमिंग, डियर इज रनिंग, डियर आर रनिंग, यानी इज भी लगा सकते हैं बाबू, आर भी लगा सकते हैं, अगर बस इतना समझना आपको, कंफर्म। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स अलॉट, लव यू टू ऑल। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के पास भेजिए। और सुनिएगा ध्यान से, ये अभी इंपॉर्टेंस पॉइंट अभी कुछ भी नहीं हुआ है, इंपॉर्टेंस पॉइंट इससे और खतरनाक होने वाला है। हम इसमें मच का यूज करेंगे, मेनी का यूज करेंगे, है ना, लिटल का, मतलब फ्यू का, सम ऑफ, ऑल ऑफ, मोस्ट ऑफ, है ना, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, है ना, बहुत सारे अभी हम लोग यूज पढ़ने वाले हैं। अभी तो नाउन, अभी तो समझ लीजिए कि शुरू भी नहीं हुआ है, मतलब इतना है अभी नाउन। तो हमारे एग्जाम में तो यही सब पूछेंगे और इसके बाद जो पढ़ेंगे वो सब पूछेगा, है ना। तो वो नहीं, जो प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव वो नहीं पूछेगा, तो ध्यान रखना है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स अ लॉट, लव यू टू ऑल।